चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें मैं आप लोग को बाय वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग का बाय वाले पार्ट का चौथा भाग पढ़ेंगे। वैसे मैं तीसरा भाग पढ़ा चुका हूँ, है ना। वीडियो में डाला मैं भी डालूंगा, ठीक है। तो चौथे वाले भाग में हम पढ़ेंगे रक्त, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है, ये किस प्रकार गमन करता है, इसकी मात्रा कितने प्रतिशत होती है, फीमेल में कितना पाया जाता है, मेल में कितना पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाई जाती है, मेल में फीमेल में, कहाँ पे बनता है ना। इन सब के बारे में हम अच्छी तरह की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वी ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वी ने। जो रक्त होता है उसको पीएच मान 7.4 होता है, मतलब कि 6 है ना। मतलब पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम हुआ तो हमने 7 से अधिक हुआ तो 6, तो 7 से अधिक है 7.4 है तो 6 होगा, ठीक है। मेल में कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। कितना पाया जाता है मेल में? 5.5 लीटर, ठीक है। और फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। इसीलिए औरतें जो है मर्द का खून चूसती है ना, क्योंकि फीमेल में तो कम पाया जाता है। तो मेल में कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। और फीमेल में कितना पाया गया है? 5 लीटर, ठीक है। इसका निर्माण देखते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है, ब्लड का निर्माण जो है बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में वैसे इसका बच्चों में हो गया, भ्रूण अवस्था में हो गया। ब्लड का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में, है ना। तो बोन मेरो में क्या होता है? इसका निर्माण होता है लीवर में, भ्रूण में, है ना। भ्रूण में होगा, बच्चों में हो गया, लीवर में होता है। रक्त के कार्य देते हैं। तो रक्त के कार्य है ताप को नियंत्रित करना और पोषक तत्वों के पदार्थ का परिवहन करना। रक्त के कार्य क्या है? ताप को नियंत्रण करना। जो टेम्परेचर होता है हमारा उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। और पोषक पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये गैसों में ये क्या करते हैं? गैसों O2 और CO2 क्या करते हैं? हमारी कोशिका तक ले जाने वापस लाने का काम करता है, मतलब परिवहन ही करता है। एक प्रकार का जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। होता है तो श्वसन निश्वसन, ये हमारे अंदर क्रियाएं होती है। श्वसन क्रिया तो श्वसन, छोड़े निश्वसन, श्वसन निश्वसन, श्वसन निश्वसन, है ना। तो ये क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो इसको क्या करता है? ये कोशिकाओं तक ले जाने और वापस लाने का भी कार्य करते हैं। क्लियर है? आपको मैं जब आगे श्वसन पढ़ाऊंगा उसके अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? सभी पदार्थों का भी क्या करता है? परिवहन करता है। ब्लड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ब्लड में मतलब 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और एक पाया जाता है रुधिर। प्लाज्मा जो होता है सबसे ज्यादा होता है, 60% होता है। क्या होता है? 60% होता है। प्लाज्मा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिर होता है। रुधिर जो होता है वो वही तो मेन रक्त का कार्य करता है। ये 40% होता है। इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब इसी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रुधिर में। किसमें? कार्बोदर्श में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कार्बोदर्श में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में 60% होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक फाइब्रिनोजन होता है और एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है थ्रोम्बोबिन होता है। लेकिन थ्रोम्बोबिन जो होता है हम लोग आगे जाके वो थ्रोम्बोब्रिन बना देता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन होता है जो निकलने में क्या होता है? पीले रंग का होता है। निकलने में क्या होता है? पीले रंग होता है। आप देखना जब भी इनको चोट लगेगी ना या ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलेगी तो पीले रंग का एक द्रवी पदार्थ निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन। उसी को आगे चल के बोल देते हैं सीरम। क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। इसी से बीमारी की चेक की जाती है, जांच की जाती है। इसी किया जाता है बीमारी का जांच सीरम से, है ना। एक होता है थ्रोम्बोबिन। मैंने बताया आपको थ्रोम्बोबिन बनाता है आगे जाके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रुधिर। तो रुधिर के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कार्पस रुधिराणु के बारे में देखते हैं, ठीक है। कि दूसरा इसका भाग क्या है? ब्लड का पहला क्या था? हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम लोग क्या बोला? एक नंबर के बना, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? कार्पस रुधिराणु, ठीक है। पहला क्या था हमारा? प्लाज्मा। दूसरा क्या है? रुधिराणु। अब इसको भी रुधिराणु को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें पहला आरबीसी होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एंथ्रोसाइट, ठीक है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, एंथ्रासाइट, ठीक है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी एंथ्रासाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। ये
पहुंच जाता है, एक्टिव हो जाता है, लड़ा के बाहर से कुछ चीज आए, चलो जाके उसको मार पीट के भगा दे, तो कौन करता है? प्लेटलेट्स होता है, बीमार, ठीक है। तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? इसकी संख्या लगभग लुधियाना में इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 95% होती है, 50 लाख होती है, ठीक है। इसका जीवन का जो होता है 120 दिन का होता है। क्या होता है? 120 दिन का। इसको स्प्रिंग जो होता है ना वो मार देता है, ठीक है। ऊंचाई पे जाने पर ये इसका आकार बढ़ता है, वैसे इसका आकार गोलाकार होता है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई में जाने पर क्या हो जाता है? ये बढ़ता है, ठीक है। आरबीसी की कमी से, इसी की कमी से क्या हो जाता है? हमारा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है वो आरबीसी, रक्त में आरबीसी की कमी से होता है, ठीक है। आरबीसी ज्यादा होने पर शरीर क्या होता है? स्ट्रांग रहता है। इसीलिए आरबीसी जिनके शरीर में है ना, समझ लीजिए आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, वो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है, उसका शरीर हमेशा स्ट्रांग रहता है। और जिनके में ना ये जो होता है आरबीसी नहीं होता, उनको देखना वो शरीर एकदम दुबले पतले होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? जिनका आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है एंथ्रासाइट जो है, इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000, ज्यादा नहीं होती, कितनी होती है? 10,000। जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? मान लो 4 दिन का। कितने दिन का होता है इसका जीवन काल? 4 दिन का। रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है, और बीमारी से क्या है? ये लड़ता है। मैंने भी जैसे आपको बताया, रोगों से 5 दिन क्या करता है? रक्षा करता है, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। बिम्बाणु क्या करता है? ये उत्तरलेस की तरह होता है, उत्तरलेस मतलब ये उभरा हुआ होता है। प्लेटलेट्स होते हैं और उभरा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? हमको शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपके रक्त में थक्का कैसे जमता है, ठीक है। तो रक्त में थक्का जमता है। अगला देखते हैं रक्त में थक्का जमना, कि रक्त में आखिर थक्का कैसे जमता है। तो सबसे पहले रक्त में थक्का जमना देखिए तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु से मिलता है, तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु से मिलता है, तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो पोर्थोबीन से मिलता है, पोर्थोबीन से मिलता है, तो क्या बना लेता है? पोर्थोबीन बना लेता है। क्या बना लेता है? पोर्थोबीन बना लेता है, सॉरी क्या बना लेता है? थ्रोबीन बना लेता है। और थ्रोबीन जो है फाइब्रिनोजन से मिलता है, तो क्या बना लेता है? फाइब्रिन बना लेता है। और लास्ट में यही फाइब्रिन जो है गिरालू प्लेटलेट्स है ना, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से मिलकर क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। तो ये रहा हमारा ब्लड। मैंने आपको ब्लड को समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और ताकि मैं आप लोग को मेरा उत्साह बढ़ने से मैं आप लोग को और आगे बढ़ाने कैसे कोशिश कर सकूं। याद रखना, पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम लड़के हैं, अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो आगे हमको समाज में न तो समाज में इज्जत मिलेगी, न तो घर में इज्जत मिलेगी। तो अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई जरूर करो मेरे यारों। याद रखना, अगर आप जीवन में सफल होना है तो एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ो। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर हम उस कठिनाइयों के बारे में सोचेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा फोकस एक ही जगह रखो, ठीक है। अब 10 काम कर रहा हूँ, जीवन में यार कठिनाइयाँ बहुत आती है, ठीक है। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, इधर उधर काम का टेंशन, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।